सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 8 देख रहे हैं, उपन्यास समाज और इतिहास। उपन्यास समाज और इतिहास के बारे में बात करेंगे आज। बहुत सारी साहित्यिक विधाएं हुई और खास तौर पे जब ये प्रिंटिंग शुरू हुई, जब मुद्रण शुरू हुआ, तब और ये चीज आगे बढ़ी। यानी कि जो मुद्रण संस्कृति है या कहें जो प्रिंट रेवोल्यूशन है उसने, और ये केवल मुद्रण संस्कृति नहीं, साथ में जो संचार है, कम्युनिकेशन है, वो भी बढ़ा। तो लोग जुड़े, किताबें इधर से उधर गई और फिर अब लोगों ने दूसरी तरीके से चीजों को समझना शुरू किया। और एक चीज इन सब साहित्यिक विधाओं में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज बन के आई, या ये कहें एक विधा जिसको लोगों ने बड़े हाथों हाथ लिया, वो था उपन्यास, जिसे हम नॉवल भी कहते हैं, नॉवल या उपन्यास। अब ये उपन्यास कैसे आगे पहुंचा, कैसे लोगों ने अपनी एक तरीके से उसके प्रति अपना रुझान दिखाया और क्या उसमें चीजें ऐसी थी जिसने लोगों को आकृष्ट किया, तो हम इसमें हिंदुस्तान के बारे में भी देखेंगे। पहले हम पश्चिमी तौर पे देखते हैं कि वहां कैसे कैसे आगे बढ़ा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा सा आपको एक संक्षिप्त विवरण दे देता हूं कि जो छपाई है, यानी कि एक यांत्रिकी आविष्कार था, एक इन्वेंशन था जिसमें यंत्रों का प्रयोग था। तो यहां पर जब छपाई का उपयोग ज्यादा शुरू हुआ, तभी साहित्य और बढ़ा, क्योंकि साहित्य तो छुपा हुआ था, दबा हुआ था, लोग हाथ से लिखते थे। लेकिन जैसे ही वो जब प्रिंटिंग शुरू हुई तो हर जगह किताबों में पहुंच गया, किताबों के तौर पे दुकानों पे पहुंच गया, दुकानों के तौर पे चौराहों पे पहुंच गया, चौराहों से वो कई और जगह पहुंच गया। क्योंकि पहले क्या होता था, हाथ से लिखा जाता था, पांडुलिपियां लिखी जाती थी, जिसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन जैसे छपाई हुई, बस ये चीजें एकदम फैल गई, किताबें फैल गई, छोटी छोटी बुक पुस्तकें फैल गई, समाचार पत्र फैल गए। तो इससे क्या हुआ कि जो शहर हो गए, बड़े शहर, छोटे शहर, ये आपस में एक जुड़ाव महसूस करने लगे। ये शुरुआत तो देखिए, समझे, ये इंग्लैंड और फ्रांस में ये 17वीं में शुरू हुई, लेकिन इसको पूरा समय जो लग गया वो 18वीं शताब्दी लगा इसको। और अब केवल ये समझ लीजिए, कोई बड़े वर्ग ही नहीं पढ़ रहे थे इसको, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, जो थोड़े निचले, मतलब आय वाइज बता रहा हूं, जिनकी सैलरी थोड़ी कम थी, वो सब भी लोग इसमें आ गए। तो अब बाजार बड़ा जबरदस्त हो गया। और पहले क्या होता था कि जो अगर कोई भी चीज कोई पढ़ रहा है तो उसके लिए स्पेशली लिखी जाती थी, तो अमीरों के लिए लिखी जाती थी। तो जो उसे लिखता था वो केवल अमीरों पर डिपेंडेंट रहता था कि ये उन्हें क्या तनख्वाह देने वाले हैं। लेकिन ऐसा फिर जब उनको हर जगह से चीजें मिलने लगी, तो अब केवल अमीरों पर डिपेंडेंट होना कोई जरूरी था नहीं। एक उपन्यासकार है हेनरी फील्डिंग साहब, इनके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, 18वीं शताब्दी के हैं वो। उन्होंने क्या किया कि एक दावा किया, वो उपन्यासकार थे, कि लेखन के एक नए प्रांत के संस्थापक हैं वो। और क्योंकि जब वो लेखनी कर रहे हैं, जब वो कुछ चीज लिख रहे हैं, तो वो अपना खुद का कानून बना सकते हैं उसमें। कोई चीज अगर कोई लिखता है तो वो अपने आइडियाज तो लिखता है। और फिर लचीलापन आया उपन्यासों में। एक वॉल्टर स्कॉट साहब है, इन्होंने क्या किया था कि जो पुराने स्कॉटिश संस्कृति के जितने भी गीत थे, गाथा गीत, ऐसे गीत जिनमें गाथाएं होती है, उनको लिया और फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक बाकायदा एक उपन्यास बना के पेश किया लोगों के सामने। कई ऐसी पत्रिका थी जो पत्रों के हिसाब से लिखी जाती थी, यानी कि उसमें लेटर्स होते थे, और वो उपन्यास में एक लेटर दूसरे को लिख रहा है, और उस लेटर को पढ़ के लोग समझते थे कि इसकी क्या विचार है और वो उसे क्या कहना चाहता है। 18वीं सदी में सैमुअल रिचर्डसन पामेला, ये जैसे मैंने अभी बताया कि अगर कुछ आप पत्रों के तौर पे लिखते हैं, तो दो प्रेमियों के बीच में पत्रों के आदान प्रदान की ये कहानी थी। अब जरा मैं इसको डिटेल में ले जाता हूं आपको। जो उपन्यास था, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे साहित्य की विधाएं हैं, केवल यही नहीं, कहानी हो सकती है, कविता हो सकती है। तो उपन्यास उसमें एक बड़ी आधुनिक, मतलब बड़ी नई सी विधा थी। और जैसे मैंने बताया कि जो मशीनी आविष्कार है, जो इन्वेंशन हुआ, खासतौर पे प्रिंटिंग के, मुद्रण के पीछे जो कहानी थी, उसके कारण उपन्यास और ज्यादा आगे बढ़ी। तो अगर हम पहले की बात, जैसे मैंने अभी बताई आपको कि पांडुलिपियां पहले हाथ से लिखते थे, तो बहुत कम लोग थे जो इनको पढ़ पाते थे। अब क्योंकि मशीन से बहुत सारी
चीजें छपने लगी, खासतौर पे हम जैसे उपन्यासों की बात कर रहे हैं तो ये जबरदस्त छपने लगी। तो इससे क्या हुआ कि जब चीजें छपेंगी, लोगों तक पहुंचेगी, तो उनको पाठक वर्ग भी मिलेगा, मतलब पढ़ने वाले लोग भी मिलेंगे, है। और उसके अलावा क्योंकि ये संचार आराम से हो रहा था, यहाँ से वहां चले जा रही थी चीजें, किताबें या उपन्यास यहाँ से वहां जा सकती थी, इसके कारण से छोटे जो शहर थे उनसे भी लोग, उनका बेसिकली पाठक वर्ग बन गए वो लोग। तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि आपका सवाल ये होना चाहिए कि उपन्यास ऐसी क्या चीज थी जिससे लोग इतना जुड़े। तो उपन्यास जैसे जैसे लोग पढ़ते थे वो एक कहानी के रूप में होता था, और जैसे जैसे लोग उसमें पढ़ते थे वो अपने आप को उसके अंदर एक हीरो के रूप में देखने लगते थे, हीरोइन के रूप में देखने लगते थे, और वो एक बड़े ऐसे काल्पनिक उसमें पहुंच जाते थे, यानी कि एक काल्पनिक विश्व में पहुंच जाते थे, और उसमें उनको सब चीजें मिल रही थी, प्रेम हो रहा है, विवाह हो रहा है, स्त्री पुरुष के जो संबंध है, सब चीजें उनको वहां मिल जाती थी, और उस पर वो सोचते भी थे। तो जैसे मैंने कहा कि उपन्यास पहले कहाँ आया, ये इंग्लैंड और फ्रांस में शुरुआत में आया, लेकिन जैसे पहले 17वीं सदी में ये उपन्यास लिखे जा रहे थे, ऐसी बात नहीं थी कि ये लिखे नहीं जा रहे थे, लेकिन 18वीं सदी में आते आते जब ये प्रिंटिंग वगैरह की बात आई तब ये चीजें शुरू हुई। और ये समझिए कि जो भद्र समाज है, भद्र समाज का मतलब होता है वो लोग जो थोड़े ऊंचे इलीट क्लास होते हैं, जिनकी हैसियत ज्यादा होती है, और वही उनका ये मानना होता है कि हम बाकी लोगों का व्यवहार, सही व्यवहार क्या होना चाहिए, ये हम तय करते हैं। तो केवल भद्र समाज नहीं, जो इलीट क्लास है वो नहीं, बाकी यहाँ तक के जो दुकानदार थे, मुंशी वर्ग थे, वो लोग भी इसमें आ गए, वो भी पढ़ने लगे। अब जैसे मैंने बताया कि क्योंकि पाठक वर्ग बढ़ गए, किताबों का बाजार आ गया, तो जो लेखक थे अब उनकी आय बढ़ने लगी, उनको उससे अच्छा पैसा मिलने लगा। तो अब केवल वो कुलीन वर्ग के बारे में लिखा करते थे क्योंकि उन्हीं से उनको पैसे मिलते थे, उनसे वो आजाद हुए, अब वो सारी चीजें लिखने लगे। एक हेनरी फील्डिंग साहब है, उपन्यासकार है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बकायदा एक अच्छी चीज लिखी कि अगर मैं उपन्यास लिखता हूं या मैं कोई चीज लिखता हूं तो मैंने अपना खुद का एम्पायर बना लिया है, मैंने खुद का साम्राज्य बना लिया है, उसमें मैं जो बोलता हूं, मैं जो लिखता हूं, वो मेरे न्याय, मेरे कानून है जो मैं लिख रहा हूं। इसी तरीके से वॉल्टर स्कॉट साहब है, इनके सबके नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। वॉल्टर स्कॉट साहब है, इन्होंने क्या किया, जो बहुत पुराने समय से स्कॉटिश ट्रेडिशन की जो लड़ाइयां चल रही थी, प्यार चल रहा था, मोहब्बत चल रही थी, जो भी चीजें उनको गाथा के रूप में दिख रही थी, लोकगीत के रूप में दिख रही थी, उन सबको उन्होंने उपन्यास में लिखा। उसके बाद एक और नई तरीके का उपन्यास का जन्म हुआ या पॉपुलर हुआ, जिसे खतूती कहते हैं, खतूती या पत्रात्मक उपन्यास। इसमें क्या होता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं तो सैमुअल रिचर्डसन साहब ने एक अपना एक उपन्यास था उनका, पामेला। तो पामेला एक नायिका थी, वो अपने पत्र लिखती थी और वहां से पत्र उसे आता था। तो ये जो पत्र है उससे लोगों को पता चलता था, क्योंकि ये उपन्यास पत्रों के तौर पे थी, एक जगह से दूसरी जगह लेटर लिखा जा रहा है, उस लेटर से पता चलता था कि नायिका के मन में भी क्या चल रहा है, और लोग इनसे जुड़ते चले जाते थे। इसको हम पत्रात्मक उपन्यास कहते हैं, पत्रों की श्रृंखला के रूप में लिखा हुआ, यानी कि एक ने पत्र भेजा फिर उसका जवाब आया, इस तरीके से ये पत्रात्मक उपन्यास उन्हें कहते हैं। उसके बाद आए प्रकाशन बाजार। अब प्रकाशन बाजार का मतलब ये होता है कि अब चीजें प्रकाशित होने लगी थी। अब पहले तो उपन्यास इतने कोई सस्ते तो थे नहीं। एक एग्जांपल देता हूं, हेनरी फील्डिंग साहब है, इनका जो टॉम जोन्स नाम का इन्होंने वो लिखा था उपन्यास, ये उन्होंने 6 संस्करण थे इसके, 6 खंडों में 1749 में लिखा। अब आप देखिए ये 6 खंड जो इन्होंने प्रकाशित किए, हर एक खंड की कीमत थी 3 शिलिंग। उस समय ये बहुत बड़ा पैसा होता था, खासतौर पे जो मजदूर वर्ग है, एक हफ्ते भर की कमाई समझ लीजिए उतनी होती थी। तो जिसकी कमाई ही इतनी है वो कैसे खरीद पाएगा इनको। लेकिन फिर क्या हुआ, अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको दूर तो करना बनता है। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं, जो अभी मैंने आपको बताया कि जो हेनरी फील्डिंग टॉम जोन्स साहब है, इन्होंने क्या किया, जो 3 शिलिंग में 6 संस्करण छापे। अब मजदूर तो इसे खरीद नहीं पा रहे थे। फिर 1740 में पुस्तकालय आई, यानी कि लाइब्रेरीज आई। अब लाइब्रेरीज जब आई तो किराए पे बुक मिलने लगी, और जब किराए पे बुक मिलने लगी तो लोग उसे पढ़ने लगे, और वो गरीब भी पढ़ने लगे थे। इसीलिए उपन्यास लोकप्रिय हुए। एक तो ये था कि उपन्यास वो लोग जो वाकई में एक्सप्लॉइटेड थे, जो गरीब थे, और जो गरीब गुरबा लोग थे, उनके बारे में ज्यादा लिखा करते थे। और जब ये एक इंसान किसी चीज को पढ़ता है, जब इस उपन्यास को पढ़ता था,
तो वो अपनी दुनिया चेंज कर लेता था, यानी कि वो पढ़ते पढ़ते किसी और दुनिया में चला जाता था और वो उन पात्रों का अनुभव, यही कहें उनके उनके पैरों में अपना जूता डाल के उन्हीं की तरह सोचने लगता था। अब इससे बड़ा लोगों को खुशी हुई, प्रसन्नता हुई और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर लोग थोड़ा सा लिटरेट कम थे, वहां पर वो लोग सब बैठते थे और बैठते बैठते एक आदमी उनको सुनाता था और जब सुनते थे तो बड़ा खुश होते थे वो। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर अभी आएगा कि किस तरीके से वो जब सुनाते थे तो लोगों ने क्या किया। उसके बाद मैं जब ये बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊं कुछ और जो चीज आने वाली है, वो है चार्ल्स डिकेंस साहब। तो चार्ल्स डिकेंस साहब का पिकविक पेपर, ये जो पत्रिका है, इसमें जो वो लिखते थे वो सिलसिलेवार तरीके से आता था, यानी आज एक हफ्ते कुछ आया, उसी की जो अगली धारावाहिक है, कहानी है, या उसी का जो दूसरा पार्ट है वो अगले में आएगा, फिर वो अगले में आएगा। तो एक सीरियल की तरह चलता था, सीरियल की तरह। एक चार्ल्स डिकेंस का जो पहला जो प्रकाशन है, पत्रकारिता निबंधों का संग्रह था उनका, और ये इसका चित्र भी यहाँ पर दिया हुआ, इसको भी मैं सब बताऊंगा आपको। ये बोज इसका नाम है। और टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय, ये रूसी बहुत जबरदस्त ये लेखक थे, ग्रामीण जीवन और समुदाय पर, रूसी ग्रामीण जीवन और समुदाय पर इन्होंने जबरदस्त लिखा है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि हेनरी जो फील्डिंग टॉम जॉन्स है, इन्होंने बड़ा, जब इन्होंने छापा तो बड़ी महंगी साबित हुई लोगों के लिए, लोग इसको खरीद नहीं पाए। तो उसका कैसे इलाज किया जाए? तो 1740 में जो पुस्तकालय थे, यानी किराए पे किताबें देने वाले जो पुस्तकालय थे, वो आ गए मार्केट में, वो सब चलने लगे। तो इससे क्या हुआ, अच्छा लोगों बकायदा तकनीकी सुधार तो हो ही रहा था, मार्केटिंग भी लोग कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को समझ में आ गया, लोग जाने लगे, हाँ ये उपन्यास है, ये बड़ा अच्छा चल रहा है बहुत। तो इसके लिए क्या हुआ, उपन्यास बृहद स्तर पर, अब ये देखें कि बृहद मतलब होता बहुत ज्यादा, उपन्यास बहुत सारे, बहुत तादाद में, बहुत नंबर में बेचने वाली एक वस्तु बन गई थी। सर्वप्रथम वस्तुओं में एक था कि उपन्यास प्रिंट किया जाए और बेचा जाए। और जैसे मैंने आपको बताया कि लोग जब इसे पढ़ते थे ना, तो वो अपने एक दूसरी दुनिया में चले जाते थे। उसको पढ़ते करते वो लगता था कि वो उस किरदार, जो उसका हीरो है, प्रोटैगनिस्ट है, उसके नजर से देख रहे हैं। अब सबसे अच्छी बात यह है कि घर में अकेले भी पढ़ सकें आप उपन्यास, और साथ में अगर कहीं किसी ट्रेन में बैठे हैं, किसी पार्क में बैठे हैं, दोस्तों रिश्तेदारों के बीच में बैठे, तो भी आप पढ़ सकते थे। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जो यूरोपियंस हैं, उनके हाथ में किताब जरूरी होती है। आप चाहे उनको देखें ट्रेन में, उनको देखें हवाई जहाज में, वो किताब जरूर रखते हैं, किताब पढ़ने लगते हैं। वहां का आज तक चला आ रहा है। ओके, अब कई जगह पर क्या होता था कि जहां पर गांव की बात मैं कर रहा हूं, वहां पर उपन्यास को पढ़ के सुनाया जाता था। अब लोग इतना उसमें जज्ब हो जाते थे, इतना गहराई से इसमें घुस जाते थे कि अगर एग्जाम्पल मैं देता हूं, इंग्लैंड में एक स्लाउ नामक एक स्थान है। तो रिचर्डसन साहब, जिनका मैं अभी नाम बताया, उनकी जो उपन्यास थी, उसमें जो नायिका थी उसका नाम था पामेला। अब पामेला की जो शादी हुई वो कहाँ हुई? इस स्लाउ में। और जैसी, मतलब उस उपन्यास में लिखा होता है, ऐसा नहीं कि सच में हुई थी, लेकिन जैसे लोगों ने ये सुना, वो इतना खुश हुए कि यहाँ की जो नायिका है वो हमारे स्लाउ एरियाज में ब्याही है। वो गिरजाघर गए और जबरदस्त घंटियां बजाने लगे खुश होकर। तो उसके बाद चार्ल्स डिकेंस साहब की बात करता हूं। इनका एक उपन्यास है पिकविक पेपर्स। तो पिकविक पेपर्स यहां मैं आपको दिखा भी देता हूं, यही इसी की बात मैं कर रहा हूं कि किस तरीके से एक यहाँ पर जैसे ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ये एक पार्ट हुआ, अगला पार्ट नेक्स्ट में आएगा, मतलब जब ये पेपर दोबारा छपेगा ना तब आएगा। तो एक धारावाहिक की तरह आने लगा है, जैसे आजकल के टीवी सीरियल होते हैं ना, जैसे एक सीरियल का अंत होने वाला होता है, वो इस तरीके से इस पॉइंट पे छोड़ते हैं कि रहस्य रह जाता है। लोगों की इच्छा होती है, अरे यार अब तो दूसरा धारावाहिक जो आएगा ना, मतलब दूसरा एपिसोड हमें देखना ही पड़ेगा। इस तरीके से धारावाहिक के तौर पे कि धारा अभी मतलब कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी एक पार्ट हुआ है, अब दूसरा पार्ट इसका आने वाला है, तीसरा पार्ट, ऐसे करके चीजें बढ़ने लगी। तो ये साहब किन्होंने शुरुआत की? चार्ल्स डिकेंस साहब ने, इनका नाम याद रखना आपको। और जैसे हमने बताया कि पुस्तकालय बड़े फेमस हो गए थे, पुस्तकालय बड़े प्रचलित थे, तो ये एक एडवर्टीजमेंट है, बकायदा पुस्तकालय का प्रचार किया गया था उस समय। एक ये भी दिखाता हूँ, धारावाहिक पहले बता देता हूँ कि एक ऐसी पद्धति है जिसमें कहानी को किस्तों में, पार्ट में, भाग में छापा जाता था, और हर जो भाग है पत्रिका या अखबार के अगले अंक में छपता था। तो लोगों को वेट करना पड़ता था, लोग डिस्कस करते थे इसके बारे में, लोग बातचीत करते थे कि अरे ये आने वाला है, वो आने वाला है, तो लोग बड़े उत्साहित रहते थे इसके लिए। ये है स्केचेस बाय बोज। तो बोज के
स्केच का ये जो कवर पेज है वो है आवरण चित्र जिसे कहते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय का पहला प्रकाशन जो बोज है बाय स्केचेस, ये बोज बाय स्केचेस के नाम से प्रकाशित हुआ था। और इसमें क्या था, निबंधों, पत्रकार या पत्रकारी के जो निबंध है उसका ये संग्रह है। उपन्यास की दुनिया, इससे पहले मैं आपको इनका चित्र दिखाऊंगा। जो जैसे हमारे यहाँ अगर हम प्रेमचंद जी का नाम लेते हैं या निराला जी का नाम लेते हैं, बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं, तो अगर रूस में आप हैं तो आप इनका नाम जरूर लेंगे। ये है लियो टॉल्स्टॉय, बहुत बहुत प्रसिद्ध, ये केवल रूस में प्रसिद्ध नहीं थे, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। लियो टॉल्स्टॉय साहब देखिए कैसे दिखते थे ये, और उन्होंने जबरदस्त, खास तौर पे जो ग्रामीण जीवन है और उनके समुदाय पे इतनी अच्छी अच्छी कहानियां लिखी है कि आज भी हम इनको पढ़ते हैं। अब उपन्यासों की दुनिया कैसी थी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगले बार चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।